मैं जीके सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज के डायरेक्टर। मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ और उस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको स्ट्रक्चर भी बता रहेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि वाक्य शुरू में 2+V1 दिखाई देगा। वर्ब का पहला रूप उससे पहले 2 लगा रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज होगा, पास्ट टेंस का वाक्य है तो वाज होगा। नाउन या एडजेक्टिव अगर 2+V1 से पहले 2 नहीं लगाना चाहते हैं तो V4 यानी 2 को हटा देंगे तो वर्ब में ING, V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इज होगा, पास्ट है तो वाज होगा, नाउन या एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज को निर्माण करेंगे। अब आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे पूछी जाती है। तो देख रहे हैं कि इज से पहले इज या वाज से पहले आपको या तो 2+V1 भरना है या इज वाज से पहले आपको देखना है कि V4 भरेंगे। तो यहाँ हम 4 ऑप्शन में 2+V1 कहीं नहीं देख रहे हैं। V1 तो देख रहे हैं लेकिन यहाँ 2 नहीं है। अगर यहाँ 2 रहता तो ये ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ V4 होगा, ING वाला। ये V3 है, ये V4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि आंसर हमारा V4 होगा। यहाँ भी इज से पहले या तो 2+V1 होगा या V4 होगा। तो 2+V1 नहीं देकर हम लोग देख रहे हैं यहाँ V4 देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चूज द ऑड वन आउट, यानी 4 ऑप्शन में से जो एक समान नहीं होकर बाहर की आउट है, यानी बाहरी चीज़ है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, लेकिन ये ऑफिस एक अलग है, आउट है। तो आउट चीज़ को हमें लिखना है। जैसे पेन, मार्कर और पेंसिल। पेन, मार्कर और पेंसिल से हम लिखने का काम करते हैं, लेकिन पेपर हमारा आंसर होगा जो अलग है, आउट है। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चूज द ऑड वन आउट, यानी जैकेट, शर्ट और कोट, जिसको हम लोग बॉडी में पहनते हैं, लेकिन शूज है जो अलग, ये भी पहनते हैं लेकिन पाँव में। नेक्स्ट ये अलग है, आउट है। उसी तरह आउट शर्ट, फ्रॉक और स्कर्ट ये पहना जाता है, लेकिन क्लॉथ इनसे क्लॉथ अलग है। उसी तरह ब्लाइंड माने अंधा, डीप माने बहरा और डम्प माने गूंगा होता है। लेकिन इडियोट, ये तीनों एक फैकल्टी का है, लेकिन इडियोट अलग है, आउट है। तो आउट हमारा आंसर होगा। विट, पेडी और बार्ले एक चीज़ है, लेकिन मस्कर्ड अलग चीज़ है। मस्कर्ड माने होता है सरसों। वुमेन, गर्ल्स और लेडी ये तीनों एक समान है, लेकिन मैन एक अलग है, आउट चीज़ हमें देखना है। उसी तरह यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फॉक्स, लियोपार्ड और लाइन एक समान है, लेकिन पिजन अलग चीज़ है, अलग चीज़ को हमें देखना है। पिजन माने कबूतर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो V4 है, ऑब्जेक्ट है, यानी कार चलाना एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत ही हाई स्पीड में इज ए डेंजरस, यानी खतरनाक होता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ होगा। और स्ट्रक्चर हम लोग देखें कि V4 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद है के लिए प्रेजेंट के लिए इज होगा, डेंजरस एडजेक्टिव है। अब हम लोग अगला टेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। टेंस हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। जिसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर आपको प्लूरल दिखाई दे तो V1 लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हम कुछ वर्ड आपको बताने जा रहे हैं। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, वाक्यांत में मिलेगा, डेली मिलेगा, एवरी मिलेगा, या LY होगा। यहाँ LY का वाला कोई वर्ड होगा, जैसे LY किसी वर्ड के अंत में होगा, जैसे जनरली, हार्डली, स्कार्सली, नॉर्मली, वंस और ट्वाइस रहेगा या समटाइम्स रहेगा। ये सब वर्ड जो हम लोग अभी देखें, ऑब्जेक्ट के बाद डेली, एवरी, LY वाला वर्ड, LY वर्ड के अंत में हो, वंस और ट्वाइस हो या समटाइम्स हो। ये वर्ड अगर वाक्यांत में दिखाई दे तो सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 लगाएंगे। जैसे हम वाक्यांत में एवरी डे देख रहे हैं,
एवरी देख रहे हैं, एवरी डे देख रहे हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार जैसे ही सिंगुलर है इसलिए V5 होगा टैक्स। पीपुल पुलर दिखाई देता है तो हमारा सब्जेक्ट होगा, आंसर होगा मीन आंसर होगा। जैसे आई के साथ एडवाइस, ये एडवाइस वर्ब का पहला रूप है। एडवाइस मैंने सलाह देना, ये एडवाइस नाउन है तो इसलिए आई के साथ V1 एडवाइस होगा। यहाँ सी के साथ V5 होगा, V5 यानी वांट्स होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब का भर में एस लगाना होगा और 3 के साथ एक्स होगा तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस आपकी परीक्षा में करीब 3-4 नंबर का पूछा जाता है। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में आई के साथ डू नॉट लगाते हैं, उसका V1 और कॉपी, यह हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ हम वाक्यांत में अभी अभी बताया कि डेली या एवरी होगा, एवरी डे होगा तो ही के साथ, ही चूँकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ प्रैक्टिस होगा। फार्मर भी सिंगुलर है इसलिए प्लाउ आंसर होगा। इट सिंगुलर है इसलिए रेंस होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे तो वर्ब में एस लगाना होगा। यहाँ पुलर है जैसे माय फ्रेंड और आई, 2 आदमी हो गया, मेरा दोस्त और मैं, तो पुलर है इसलिए डू होगा। यहाँ यूजुअली देखे अलवाई वाला वर्ड है तो वी के साथ V1 होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे V1 गो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको प्लुरल दिखाई दे सब्जेक्ट तो डू होगा, सिंगुलर दिखाई दे तो डज होगा, नॉट उसके बाद हमेशा V1 होगा, डू या डज के बाद V1 होगा। लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार प्लुरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, उसके बाद V1। जैसे आई के साथ डू नॉट प्लस V1, देखिए एंजॉय हो गया। परवीन के साथ डज हो दे दिया, डज के बाद V1 होगा तो एग्री V1 होगा। वी के साथ V1 होगा, गेट होगा V1। इसी तरह नेगेटिव बनाएंगे तो इस सेंटेंसेस को कहता है नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट ला, प्लेन एरोप्लेन सिंगुलर है इसलिए डज नॉट और V1 है, यही करेक्ट आंसर है। आई के साथ डू नॉट प्लस V1 है, करेक्ट ऑप्शन होगा। डू नॉट के बाद हमेशा V1 होता है, इससे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आई के साथ डू नॉट होता है, आई के साथ डू नॉट प्लस यहाँ V1 है। आवर किड्स पुलर है इसलिए डू नॉट होगा। विनीता सिंगुलर है इसलिए डज नॉट होगा, आई के साथ डू नॉट होगा। प्यून सिंगुलर है इसलिए रिंग्स होगा। वाट यू डू खुद सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट कंसर्न होगा। गॉड सिंगुलर है तो हेल्प्स हो गया, लेकिन दोज सब्जेक्ट से पहले देखिए हु सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट यानी हु है, हु से पहले दोज है तो दोज पुलर है इसलिए V1 होगा। तो आज हम लोग बस यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर को कमांड करेंगे टेंस में यानी ग्रामर में, तो आपको ऑब्जेक्टिव इजी वे से बनेगा। जैसे हम लोग 2 स्ट्रक्चर देखें, इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग देखें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।